वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि जो कैंडिडेट डीबैर्ड हुए हैं, ठीक है, जिनको रेलवे डीबार कर रही है तो वो क्यों कर रही है, रीज़न क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर के मैं चर्चा करूँगा। तो अगर कोई जैसे कैंडिडेट उल्टा सीधा काम करते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे जा कर के या फिर एप्लीकेशन के टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैसे आपका आरआरबी है, ठीक है, आपने फॉर्म फिल कर दिया। अभी एक आरआरबी मुंबई का नोटिस वायरल हो रखा है, ठीक, कि आरआरबी मुंबई ने मतलब कैंडिडेट को डीबार किया है। तो उसका रीज़न भी होगा ना, ऐसे तो है नहीं कि उठाया और डीबार कर दिया, ठीक। तो उसमें क्या है कि जैसे आपने टेक्नीशियन 3 का या टेक्नीशियन 1 का फॉर्म भरा, ठीक है, उसके बाद आपने ये आरआरबी मुंबई का, अगर ये वाला जो जैसे फॉर्म भर दिया, फिर उसके बाद ये भर दिया, अप्लाई करने के बाद में जैसे ये एक्सेप्ट हो गया, ओके, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे ये भरा है आपने फॉर्म टेक्नीशियन 1 का, टेक्नीशियन 1 का यहाँ से भर दिया मुंबई से, और टेक्नीशियन 1 ही भर दिया आपने जैसे रांची बोर्ड से, या कोई भी बोर्ड XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वहाँ से आपने डाल दिया और आपने जानबूझकर डाला है, तो आप अपने लिए मतलब रास्ता बना लिए हैं डीबार होने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी गवर्नमेंट मीन्स आरआरबी के लिए कि वो लोग चेक करें, ठीक है। आरआरबी क्या करता है, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो मुझे पता है इस चीज़ की कि आरआरबी क्रॉस चेक भी करता है, ठीक है। आरआरबी खुद में, जैसे आरआरबी मुंबई है, आरआरबी मुंबई है तो मुंबई खुद में चेक करेगा और दूसरे आरआरबी के साथ में भी चेक करेगा इन सब चीज़ों को। और फिर दूसरी बात ये कि आप कितना भी सूक्ष्म तरीके से, कितना भी माइनर तरीके से आप एंट्री करने की कोशिश करिएगा आरआरबी के अंदर, वो तब भी आपको पकड़ लेंगे, क्योंकि उनका सिस्टम ही ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो आपको पकड़ लेंगे। उसके बाद में जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर में जा कर के अगर कुछ भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम करते हैं, इन्विजिलेटर अगर वहाँ पे आपको मीन्स लिख कर के दे देता है, मीन्स आरआरबी को अगर वो कुछ भी लिख के दे देता है तो वहाँ से भी आप डीबार हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, ठीक है, अपने लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आरआरबी ने बोला है कि जैसे अगर इस तरीके का कोई कैंडिडेट पाया जाता है कि टेक्नीशियन 1 या फिर एक पोस्ट पर 2 फॉर्म अप्लाई करता है, ठीक है, अप्लाई करता है, तो उसको हमेशा के लिए आरआरबी क्या कर देगी, डीबार कर देगी, डीबार करेगी, ठीक है। ये लाइफ टाइम के लिए आपको डीबार कर देगी, फिर आपको कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए अगर आपसे गलती हो गई है, जैसे आपसे मिस्टेक हो गई कि आपने एक आरआरबी में यहाँ से जैसे आरआरबी मुंबई का या फिर आरआरबी जम्मू का यहाँ 2 फॉर्म डाल दिया, ठीक है, जम्मू का एक सेम पोस्ट के लिए डाल दिया, तो आप दोनों आरआरबी में एक बार मेल करके या फ़ोन करके, ठीक है, या कॉल करके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप खुद वहाँ जा कर के जो उनका HQ रहता है, मीन्स हेडक्वार्टर रहता है, वहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट सेल रहता है, ठीक है। तो उसमें जाके आप अपना बता सकते हैं, वो लोग आपकी प्रॉब्लम को लिख लेंगे कि क्या क्या कंडीशन रही हैं, तो आप डीबार होने से बच जाएंगे, ठीक है। और अगर होगा तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर सकते हैं वो लोग, ठीक है, कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, जिससे कि आप डीबार होने पे ये है कि आप लाइफ टाइम एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ओके। इसमें कैंडिडेचर रद्द होने के बाद में उस ईयर, जैसे जिस ईयर उस भर्ती का एग्ज़ाम नहीं दे सकते,
ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि आप लाइफ टाइम आपका रहेगा, आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे फिर बाद में जा कर के। तो इसमें क्या है कि रेलवे मान सकती है इस चीज़ को कि चलो ठीक है, कैंडिडेट से गलती हो गई है और इसको वो आगे फ्यूचर में सुधारेगा, क्योंकि उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट करके और यहाँ तक आया है और उसने हमें मेल के ज़रिए या फिर कॉल के ज़रिए उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लीज़ आप इस तरीके से कोई भी माल प्रैक्टिस करने की कोशिश ना करें, इससे आपके फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि कैंडिडेट मेहनत करता है, कैंडिडेट 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में 2-3 साल बाद में वैकेंसी आती हैं और वैकेंसी आने के बाद आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। 1 साल का टाइम वो वैसे ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में ले जाते हैं। फिर उसके बाद में आपका रिज़ल्ट आता है 5-6 महीने, मतलब 1 साल ही मान लो कि मतलब 5-6 महीने में आपका रिज़ल्ट आता है। और 5-6 महीने में रिज़ल्ट आने के बाद में फिर आपकी ये पोस्टिंग वगैरह का प्रोसेस चलता है। तो 1 साल इसमें मान लो तो कितना हो गया, 1 और 1 2, 2 और 3 कितना हो गया, 5 और 3 साल आपने तैयारी में लगा दिया तो कितना हो गया, 8 साल हो गई। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा सोच करके आप थोड़ा रहिए। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये 8 साल तो आपका चला ही गया और आगे आने वाले फ्यूचर में आप आरआरबी से बिल्कुल वंचित हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी माल प्रैक्टिस ना करें। ठीक है। ये भाई आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, क्योंकि आरआरबी बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है। और आरआरबी नहीं, अब तो सारी चीज़ें ही, अब पहले जैसी कंडीशन नहीं रही है कि आपने पहले जैसे आपका बोर्ड है, ठीक है, एक मतलब बहुत सारे बोर्ड हैं, तो वहाँ से आपने एक बोर्ड से डाल दिया, फिर जो अच्छा लगा वहाँ से भर दिया। पहले जैसे ऑफलाइन भरते थे आप फॉर्म, तो वो वाली कोशिश आप बिल्कुल ना करें। अगर जैसे पहले क्या था कि आपका यहाँ से भी आपका डीवी के लिए हो गया, दूसरी जगह से भी डीवी से हो गया, एक घर के पास से डीवी के लिए हो गया, तो आप घर के पास चले गए डीवी के लिए, यहाँ भी करा लिया, यहाँ भी करा लिया, सिलेक्शन हो गया यहाँ पे तो यहाँ ले लिया, नहीं तो थोड़ा सा दूर हो गया तो दूर ले लिया। इस तरीके से मैंने देखा है खुद कि पहले कंडीशन ये होती थी। ठीक है। तो अब कोशिश ना करें कि मैं एक आरआरबी में 2 फॉर्म या एक फॉर्म बहुत सारी आरआरबी में फिल कर सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। ओके। तो डियर कैंडिडेट, इस तरीके से बिल्कुल भी माल प्रैक्टिस करने की कोशिश ना करें। ओके, थैंक यू फॉर दैट। अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।